नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की खबरें सरहद पार भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के अलावा अमेरिका मीडिया भी नतीजों को कवरेज दे रहा है। ज्यादातर विदेशी मीडिया इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी सियासी ताकत से जोड़कर देख रहा है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को नेपाल में ज्यादा तवज्जो दी गई। इस अखबार ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां जीत के मायने बेहद अहम हैं। अगर गौर से देखें तो ये पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। ये भी कहा जा सकता है कि अगले जनरल इलेक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाना अब आसान हो गया है। पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत और मुरादाबाद शहर सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत से भाजपाई झूम उठे हैं। गुरुवार को आधी रात तक भाजपाइयों ने शहर की सड़कों पर जश्न मनाया। कहीं गुलाल उड़ा तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए गए। शहर की सीट पर मुकाबला बेहद ही करीबी था। महज 782 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता जीत सके हैं। उनकी सीट का नतीजा रात में करीब 9 बजे घोषित हो सका था। वहीं ऐसे में भाजपाइयों ने नतीजा घोषित होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। शहर में भाजपाइयों ने बुलडोजर को लेकर जुलूस निकाला। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद को तिलांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यह प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी भी जताई है। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत और मुरादाबाद शहर सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत से भाजपाई झूम उठे। वहीं गुरुवार को आधी रात तक भाजपाइयों ने शहर की सड़कों पर जश्न मनाया। कहीं गुलाल उड़ा तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए गए। शहर की सीट पर मुकाबला बेहद करीब था। महज 782 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता जीत सके। उनकी सीट का नतीजा रात में करीब 9 बजे घोषित हो सका। ऐसे में भाजपाइयों ने नतीजा घोषित होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं शहर में भाजपाइयों ने बुलडोजर को लेकर जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पसंद की प्रत्याशियों ने वाराणसी में उनकी जमकर किरकिरी कराई। प्रियंका गांधी के काशी प्रवास, रोड शो और राहुल गांधी की जनसभा के बाद भी यहां की 8 विधानसभाओं में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इसके साथ ही 8 विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे या फिर चौथे स्थान पर ही रहे। इसे लेकर जहां एक और पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को संगठन में सिरे से बदलाव और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की सीख भी मिली है। इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में वाराणसी जिले में 15,476 ऐसे भी मतदाता रहे जिन्हें किसी भी दल का प्रत्याशी नहीं भाया और मतदान के दौरान उन्होंने नोटा का बटन दबाया। वहीं विधानसभा चुनाव के समर में मेरठ में कांग्रेस सहित छोटे दलों के प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 80 प्रत्याशी मैदान में थे और इसमें 66 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां पर 80 के दशक तक मेरठ की सभी सीटों पर राज करने वाली कांग्रेस मेरठ में पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार भी जनता को वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाया। मेरठ में कांग्रेस ने हस्तिनापुर से अर्चना गौतम, किठौर से बबीता गुर्जर, सिवाल खास से जगदीश प्रसाद को टिकट दिया। तीनों प्रत्याशियों को 2000 से भी कम वोट मिले। वहीं बबीता गुर्जर और अर्चना गौतम के लिए चुनाव प्रचार करने खुद प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था। इसके बाद भी प्रियंका का जादू वोटर को लुभा नहीं सका। बताना चाहेंगे कि अर्चना गौतम को
1519, वहीं बबीता को 1589 और जगदीश प्रसाद महज 1577 वोट से हारे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।